आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हुए सम्मिलित। मुख्यमंत्री ने कहा, इंसेफेलाइटिस से होने वाली शिशुओं की मृत्यु दर में 95% की कमी आना प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का है प्रमाण। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे, कई कार्यक्रमों में लिया भाग। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबियां, विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत के स्वास्थ्य सेवा के मॉडल को अद्वितीय बताया। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कार्यकर्ताओं से स्नेह और समर्पण के साथ काम करने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के कोविड प्रबंधन मॉडल की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है और देश महामारी के झटके से उबरने में सक्षम रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 तक केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने 35 से अधिक मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया है और प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 14,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और 11,000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ अफसर कार्य कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास लगभग 14,500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। हमारे पास 11,000 से अधिक वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर इस प्रक्रिया को हमने तेजी से आगे बढ़ाया। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, पैरामेडिकल का कॉलेज भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था भी की है कि इन सबको कहीं न कहीं जो भी डिग्री ले रहा है, इसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रेनिंग के साथ इन्हें फिर किसी न किसी कार्य के साथ आगे बढ़ना है। और इतना ज्यादा आज के दिन पर मैं मान सकता हूं कि स्वास्थ्य के बारे में आम नागरिक को जागरूक करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक्यूट इंसेफेलाइटिस और जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली शिशुओं की मृत्यु दर में 95% की कमी आना उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का प्रमाण है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी के लोगों के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी योजना के तहत एक एम्बुलेंस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एम्बुलेंस बस से नेत्र रोगियों को मोतियाबिंद के इलाज के लिए जानकी कुंड चित्रकूट ले जाया जाएगा। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल युवा मोर्चा के साथ साइकिल यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि कम दूरी के स्थान पर लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। एक अन्य कार्यक्रम में कल ही वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के उपयोग के बारे में बातचीत की। श्री मांडविया ने कहा कि आज देश भर में लगभग 6,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में ऐसे और केंद्र खोले जाएंगे जो किसानों को उनकी उपज से अपनी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम ने काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि महीने भर चलने वाले इस आयोजन ने भारत की दो प्राचीन संस्कृति तमिलनाडु और काशी के संबंधों को और मजबूत किया है। कल वाराणसी पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम में काशी और तमिलनाडु के लोग अपने गौरवशाली अतीत और परंपराओं की एकता का जश्न मना रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सजीव चित्रण है। वाराणसी में कल एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की टीमों के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने संबोधन में कहा कि काशी तमिल संगमम वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। श्री अनुराग ठाकुर वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान काशी तमिल संगमम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। सम्मेलन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में बदलती हुई काशी को हम नए रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास की इस रफ्तार को बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएचयू में सुपर स्पेशियलिटी का नया केंद्र देने के साथ ही यहाँ भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। काशी में 45,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो इस अमृत महोत्सव वर्ष को और भी गौरवशाली बना रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के घर गए और उनके प्रपौत्र केवी कृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने काशी स्थित कांची कामकोटी मठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का योगदान विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में भी भाग लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि मंदिरों की साज सज्जा विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मंदिरों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कल बस्ती जिले के सल्टवा में खेल महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जहां एक ओर युवाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार कर रही है। डुमरियागंज से लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के गरीबों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। श्री पाल कल डुमरियागंज में एक जन चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ठंड से बचाव के लिए 400 लोगों को कंबल वितरित किए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हुए सम्मिलित। मुख्यमंत्री ने कहा, इंसेफेलाइटिस से होने वाली शिशुओं की मृत्यु दर में 95% की कमी आना प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का है प्रमाण। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे, कई कार्यक्रमों में लिया भाग। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबियां, विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।